माला। 12वीं किस्त के पहले चंद सफ़ात। बाप दोम मक्का। किस्त नंबर 12। मुझे कुछ कहना है खौफ के बारे में। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा हरीफ। सिर्फ खौफ शिकस्त दे सकता है ज़िंदगी को। ये है शातिर, गद्दार, दुश्मन। कितने अच्छे से मैं इससे वाकिफ़ हूँ। इसमें नहीं कोई शाइस्तगी, ना असूलों का एहतराम, ना इक़्तिदार की इज़्ज़त। ये रहम नहीं खाता, सीधा हमला करता है तुम्हारे सबसे कमज़ोर हिस्से पर। जिसको ये बआसानी भांप लेता है, ये हमेशा शुरुआत करता है तुम्हारे ज़हन से। सो तुम्हें बहुत जुर्रत करके खुद से जंग लड़के उसे अयां करना होगा अपने अल्फाज की रोशनी से। क्योंकि अगर तुम ऐसा ना कर सको और उसका सामना ना करते हुए उससे दूर भागते रहो, तो ये एक लाफानी अंधेरा बन जाएगा जिससे तुम नज़रें चुराते रहोगे। शायद तुम उसे भुला भी दो और यूं इस खौफ को खुद पर हमला करने के मज़ीद रास्ते थमा दोगे, क्योंकि तुमने दरअसल अभी मुकाबला ही नहीं किया था अपने उस हरीफ का जिसने तुम्हें हरा दिया था। यान मार्टल के नावल लाइफ ऑफ पाई से इक़्तिबास। बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। भीगी सड़क के एक तरफ एक गेट था जिससे निकलती रोश एक पत्थरों के घर तक जाती थी जो कट 3 जीनें ऊपर थी, और इन 3 जीनों पे इस वक्त माहिर फरीद खड़ा था, उंगली घंटी पे जमी थी। दफातन लकड़ी का दरवाज़ा खुला। सामने एक औरत दिखाई दी, ग्रे शॉल लपेटे, सुनहरी चोटी शानों पे डाले। उसने ताज्जुब से पहले माहिर को देखा और फिर इसके पीछे फैली रात को। तुम इस वक्त? मुझे तुमसे बात करनी है अभी। इसके बाल और सूट दोनों गीले थे, जैसे वो बिना छतरी की कार से दरवाजे तक आया था, और चेहरे पे इज़्तिराब था। तुम्हें मालूम है आज मेरी छुट्टी होती है? तुम बगैर अपॉइंटमेंट के। यास्मीन कहते कहते रुकी, फिर गहरी सांस ली और रास्ता छोड़ दिया। अंदर आओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। यास्मीन का ऊंची छत वाला ऑफिस नीम अंधेरा लेकिन गर्म था। इसने अंदर दाखिल होते ही जीरो का लैंप जलाया तो हल्की जर्द रोशनी सारे कमरे में फैल गई। माहिर सीधा अपने कोच की तरफ आया। यास्मीन ने सोफे के हत्थे से क्रोशिया का बना सफ़ेद थ्रो उठाया और इसकी तरफ बढ़ाया। माहिर ने बिना किसी तरद्दुद के उसे थाम लिया, लेकिन खुद पे लपेटा नहीं, बस उससे लिए कोच पर बैठ गया। वो जैसे कहीं और था। कॉफ़ी बनाऊं? नहीं, बनाती हूँ। यास्मीन डेस्क तक आई और कॉफ़ी मशीन का बटन दबाया, कप नीचे रखा, फिर नीली आंखें उठाकर उसे देखा। सोफे पे बैठा, घुटनों पे थ्रो पतला कंबल रखे सामने देख रहा था। गीले बाल माथे से चिपके थे। तुम जानते हो आज का दिन मेरी फैमिली के नाम होता है, मेरे शौहर और मेरे 3 बच्चों के नाम। और तुम यूं बिना बताए मेरे पास नहीं आ सकते। आज खैर है, आइंदा के लिए बता रही हूँ। वो बिना नाराज़गी के याद दिला रही थी। मशीन से घुरी तार निकल के कप में गिर रही थी। मुझसे एक गलती हो गई है। उसने चेहरा फेर के यास्मीन को देखा तो आंखों में वीरानी सी थी, और वो जानती थी कि इसकी बात मुकम्मल नहीं हुई। और मैंने कुछ देखा है जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता। वो 2 कप लिए इसकी तरफ आई, एक इसकी जानिब बढ़ाया जिसे इसे थैंक यू कहते हुए थाम लिया, फिर अपना कप लिए वो सामने कुर्सी पे बैठी और टांग पे टांग जमा ली। माला के भाई की शादी थी ना कुछ दिन पहले, क्या वो वापस चली गई? यास्मीन उसे बागौर देखती नरमी से पूछ रही थी। माहिर ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। वो चली गई। और क्या हुआ इस दौरान? कहाँ से शुरू करूं? इसने भूरी आंखें उठा के यासत से उसे देखा। जहाँ से शुरू करना चाहो। खिड़की पे बारिश के कतरे आंसू बन के मसलसल गिर रहे थे। रात गहरी हो रही थी। जद्दा, सूबा, मक्का। रामीन लिफ्ट से निकली और सीधी मतलूबा अपार्टमेंट के दरवाजे तक आई। अबाया स्कार्फ लपेटे, कोहनी पे बैग उठाए, उससे पुरजोश अंदाज में बेल पे हाथ रखा ही था कि दरवाज़ा तेज़ी से खुला। अंदर आओ। माला ने कोहनी से उसे थाम के अंदर खींचा और तेज़ी से दरवाज़ा बंद किया। वो कदरे हैरान होती उसकी तरफ घूमी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ? माला को देख के वो ठहर गई। वो ट्राउज़र पे टी शर्ट पहने, बालों का गोल मोल जूड़ा बनाए, बिना मेकअप के सामने खड़ी थी। रामीन की नज़रों ने अपार्टमेंट के लिविंग रूम का सफ़र किया। वहाँ हर तरफ फैलाव था। सेंट्रल टेबल के ऊपर लैपटॉप, साथ बहुत से कागज़, कोने में सफरी बैग जिसकी जिप खुली थी,
جیسے ابھی تک سامان واپس الماریوں میں ڈالنے کی بجائے اسی سے نکالا جا رہا تھا۔ کچن کاؤنٹر پہ ٹیک اوے کے باکسز۔ مالا، آپ ٹھیک ہیں؟ رامین نے آہستہ سے بیگ صوفے پہ رکھا۔ بیگ کے لیے کوئی دوسری جگہ خالی نہیں تھی، کاغذ ہر جگہ پہ قبضہ جمائے ہوئے تھے۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ کارپیٹ پہ بیٹھی اور پیر آلتی پالتی کر لیے۔ جوڑا ڈھیلا ہو کے اس کی کمر پہ جھولنے لگا۔ اس کی آنکھوں تلے سوزش تھی۔ کیا وہ روئی تھی یا سوئی نہ تھی؟ موہت کی شادی کیسی رہی؟ آپ نے کوئی تصویر ہی نہیں بھیجی؟ رامین نے تفشیش سے کہتے ہوئے اسکارف اتارا، پھر چوک کے اطراف میں دیکھا۔ زیاد بھائی کہاں ہیں؟ یہاں نہیں ہے۔ وہ صوفے پہ بیٹھی تھی اور مالا سامنے کارپیٹ پہ، اس سے نیچے سو گردن اٹھائے رامین کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک ساتھ بہت سا کچھ تھا، انجان، خوف۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے رامین، اس سے تھوک نکلا، اور اسے لگا کہ اس کا فکرہ ابھی مکمل نہیں ہوا، اور میں نے کچھ دیکھا ہے جسے میں اندیکھا نہیں کر سکتی۔ رامین کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ مالا، وہ اس کے ساتھ نیچے کارپیٹ پر آ بیٹھی اور اس کے ہاتھ تھامے۔ وہ گرمی کے باوجود ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اب دونوں برابر تھی، آمنے سامنے۔ شروع سے بتائیں، کیا ہوا ہے؟ یاسمین نے کافی کا کپ ایک طرف رکھ دیا تھا اور نوٹ پیڈ گھٹنوں پہ رکھے بیٹھی تھی۔ آنکھیں ماہر پہ جمی تھی اور ناخن عادتاً نوٹ پیڈ کے کنارے کو مسل رہے تھے۔ ماہر کی نظریں اس کے ناخنوں پر جمی تھی۔ کہاں سے شروع کروں؟ وہ جیسے خود سے پوچھ رہا تھا۔ اس رات سے جب تم اور نگاہ جھکا کے نوٹ پیڈ سے نام پڑھا۔ زیاد اس کاٹیج میں ملے تھے۔ ماہر نے کپ ہونٹوں سے لگایا، تلخ گھونٹ اندر انڈیلا، پھر کپ نیچے کر کے دیوار گیر گھڑی کو دیکھا جس پہ بوندیں تڑا تڑ برس رہی تھیں۔ اس رات کیا ہوا تھا ماہر؟ نوٹ بائی رائٹر، مکمل قسط 19 جنوری کو ریلیز ہوگی انشاءاللہ۔